राम राम दोस्तों, फिर से स्वागत है आज आपका। आज अपने नए सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। देखिएगा, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जनरल साइंस में जो आपका पार्ट फिजिक्स है उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, कार्य। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए पुलिस, पटवार, रेलवे, एलडीसी, अकाउंटेंट या यूँ कह दीजिए जितनी भी नॉन टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। साथ ही शिक्षक भर्तियों में इसमें रीट में लेवल फर्स्ट, लेवल 2 और ग्रेड फर्स्ट पेपर जो है इन सभी में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही बात करूं टेक्निकल की एग्जाम में जो WCS वाला जो पार्ट है उसके अंदर भी इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट रोल है। तो बढ़ते हैं अब आगे। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे कार्य के बारे में, लेकिन आपको कार्य तब अच्छे से समझ में आएगा जब आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो दोस्तों बल के बारे में। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट फोर्स। बल, फोर्स। देखिएगा, बल क्या चीज है, फोर्स क्या चीज है। तो देखें, सबसे पहले तो बेसिक सी डेफिनेशन लेते हैं हम लोग बल की। देखो, किसी वस्तु पर बल जो है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन का प्रयास करे। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास कोई डस्टर है, ठीक है, अब मैंने इसको दबाया, फोम वाला डस्टर है, अगर मैंने इसको दबाया तो इसके आकार में परिवर्तन होगा, अगर मैं इसको खींचता हूं तो भी इसके आकार में परिवर्तन होगा। तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन का प्रयास करे। देखिए प्रयास कैसे, सुनिए, जैसे मैंने यहां पर बल लगाया तो देखिए इसके आकार आकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन परिवर्तन का प्रयास तो कर रहे हैं हम लोग। चलिए, इसी तरह से बल के बारे में ही दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो NLM सेकंड, बल संवेग नियम, फोर्स मोमेंटम लो, वहां से आपको जानकारी मिलती है बल का सूत्र, इन सब के बारे में। तो पहले आप देखिएगा, मैंने आपको किसी वस्तु पर धक्का देना या खींचना भी क्या बताया है, बल बताया है। तो धक्का देना या खींचना ये भी कहलाता है दोस्तों आपका बल। पुश एंड पुल इज ऑल्सो नोन एज फोर्स। देखिएगा जरा ध्यान से, पुश एंड पुल। कई बार आप शोरूम्स वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर गेट पे लिखा होता है पुश पुल। तो पुश माने धक्का देना, पुल माने खींचना। दैट मीन्स आप गेट को खोलने के लिए बल लगा रहे हैं। तो पुश एंड पुल इज ऑल्सो नोन एज फोर्स। इसी तरह से दोस्तों NLM सेकंड से हमें जो बल का सूत्र मिलता है वो मिलता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास F इक्वल्स टू ma। ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलिए, लगे हाथ हम लोग इसके मात्रक की बात करेंगे, इसकी यूनिट की बात करेंगे। तो देखें, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान को आप लोग जानते हैं किलोग्राम में मापते हैं आप लोग। इसी तरह से त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा हुआ है भैया कि त्वरण का मात्रक बताइए, तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे बल के मात्रक के बारे में, तो बल का मात्रक हो गया यहाँ पर आपके पास किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको आप लोग कह देते हैं दोस्तों न्यूटन। तो ध्यान रखिएगा, बल का जो SI मात्रक है वो हो जाएगा आपका न्यूटन। इसी तरह से बल का CGS मात्रक होता है दोस्तों डाइन, और इसी तरह से FPS मात्रक आपको ध्यान रखना है पाउंडल। ध्यान रखें, बल के 3 मात्रक, SI मात्रक न्यूटन, CGS मात्रक डाइन और FPS मात्रक है आपके पास पाउंडल। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है, तो चलिए बात करते हैं न्यूटन और डाइन में जो रिलेशन है उसके बारे में। देखिए, SI मात्रक है, दैट मीन्स किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैंने क्या कहा, न्यूटन कहा। चलिए, इसी के CGS यूनिट, CGS मात्रक के बारे में बात करें तो देखो, SI बेसिकली MKS का विकसित रूप है, MKS का डेराइव्ड फॉर्म है। तो मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे, किलोग्राम की जगह ग्राम लिखेंगे, सेकंड की जगह सेकंड रहेगा। तो देखिएगा, किलोग्राम की जगह डाइन के अंदर मैंने आपको क्या बता दिया दोस्तों, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और यहां सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास डाइन। और आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। रीट लेवल 2 साइंस 2016 भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। चलिए मैं बता देता हूं ये आता कैसे है। देखें, कुछ रटना नहीं है, बस इधर आ जाइए।
किलोग्राम ग्राम। आप जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम बच्चों? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ओके, इसी तरह से मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 2 3 4 5 कितने जीरो हो चुके हैं? 1 2 3 4 5। तो यहां पर हो गया मेरे पास 10 की घात 5। इसलिए मैं कह सकता हूं 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। तो समझ में आ गया होगा आपको कि बल क्या चीज है। बेसिकली यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बता चुका हूं। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन रीट में आया हुआ है। बल का एसआई मात्रक जो है ये रेलवे आरपीएफ 2018 वैकेंसी में आया हुआ है। इसी तरह से ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का जो मात्रक है ये आपके राजस्थान पुलिस 2018 में आया हुआ है। इसके अलावा ये जो F बराबर ma वाला सूत्र है इससे एसएससी कई बार क्वेश्चंस पुटअप कर चुका है। तो चलिए ये आपने देखा कुछ बल के बारे में। अब बल के लिए अलग से मेरा एक वीडियो है जिसके अंदर आप बल को डिटेल से पढ़ सकते हैं। अभी आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कार्य के बारे में। तो प्लीज डिस्कस करेंगे अब कार्य। समझिएगा जरा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्य। और मान के चलना हर भर्ती परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन यहां से पक्का आना है, मतलब आना है। तो प्लीज जरा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कीजिए और बने रहिए। चलिए डिस्कस करें दोस्तों कि वास्तव में कार्य क्या चीज है, वर्क क्या चीज है। तो देखो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसके अंदर अगर विस्थापन हो तो बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। जैसे सपोज कीजिए ये मेरे पास जो मार्कर्स हैं मैंने इस पर बल लगाया, तो देखिए ये आगे गति कर रहे हैं, आगे गति कर रहे हैं, दैट मीन्स इसमें विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य। तो प्लीज इधर देखिएगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बबलू कार्य को लिखोगे बेटा W से, तो W बराबर F डॉट S। अब देखिएगा इसी के मात्रक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखें मात्रक क्या हो जाएगा। अच्छा दोस्तों मेरे को आप बताइए कार्य का मात्रक आपने क्या देखा था? न्यूटन। सॉरी, बल का मात्रक देखा था आपने न्यूटन। विस्थापन, विस्थापन का मात्रक होगा मीटर। और ये जो न्यूटन इंटू मीटर है इसको आप लोग क्या देते हैं? जूल। तो ध्यान रखना है कार्य का एसआई मात्रक जूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। इसी तरह से इसी का जो सीजीएस मात्रक है ये होता है दोस्तों अर्ग। जूल को लिखते हैं हम लोग जैसे, ठीक है। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी के अंदर जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है जूल और अर्ग में संबंध। देखो न्यूटन और डाइन में संबंध अभी अभी आपको बताया था, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। उसी तरह से याद रखना 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। प्लीज प्यारे बच्चों इधर जरा ध्यान से देखिएगा, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। चलिए इसी के बाद हम लोग बल के इस कार्य के बारे में और आगे चीजें डिस्कस करेंगे। देखो सपोज कीजिए आपके पास ये कोई वस्तु है, इस पर आपने यहां पर बल लगाया F, तो इसमें इस तरफ हुआ विस्थापन और ये दोनों के बीच में एंगल है थीटा, कोण है थीटा। तो W बराबर कहा जाएगा बच्चों F डॉट S। प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, W इक्वल्स टू F डॉट S। तो अगली स्टेप में क्या लिख सकता हूं दोस्तों? W बराबर FS कोस थीटा। ध्यान रखें जब भी डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे कोस लगाएंगे। ये रीट लेवल 2 साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। W बराबर F डॉट S कोस थीटा, FS कोस थीटा। चलिए यहीं पर हम लोग बात करेंगे। देखिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें प्यारे बच्चों। देखो बल और विस्थापन के बीच में अगर कोण थीटा हो तो W बराबर FS कोस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट से हमें मिलती है अदिश राशि। तो ध्यान रखना है कार्य एक अदिश राशि है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। कार्य एक अदिश राशि है। वर्क इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसी राशि है? स्केलर है। प्लीज ध्यान देवें। चलिए इसी के बाद हम लोग कार्य से रिलेटेड आपसे और क्वेश्चंस क्या पूछ लिए जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आ जाते हैं, उन चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अभी इतनी बातें आप अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो अब आप इजी गोइंग कार्य समझ सकते हैं। देखो दोस्तों मात्रक मैं आपको बता ही चुका हूं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन इसका सूत्र रहेगा। और इसके जो मात्रक हैं वो मैंने आपको क्या क्या बता दिए हैं। एक तो बताया हमने आपको एसआई मात्रक, और एसआई मात्रक आपको बताया जा चुका है जूल, और इसी का सीजीएस यूनिट हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं अर्ग। और दोस्तों आपको बताया जा चुका है 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सा बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसमें विस्थापन नहीं हो तो बताइए कार्य कितना। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर भी उसमें विस्थापन नहीं हो, क्या नहीं हो दोस्तों, विस्थापन, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं विस्थापित हो, आगे ना जाए। तो देखिए, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर भी उसमें विस्थापन नहीं हो तो किया गया कार्य सदैव शून्य होगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, किया गया कार्य सदैव शून्य होगा। कैसे, जरा समझिएगा, किया गया कार्य सदैव शून्य होगा। देखें, इस पर और भी क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बोला, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर भी उसमें विस्थापन नहीं हो तो किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों, शून्य होगा। जैसे ये दीवार है, या इस दीवार पर जब मैं बल लगा रहा हूं तो देखो, ये सुबह से लेके चाहे शाम तक मैं यहां पर बल लगाऊं, लेकिन ये दीवार यहीं रहेगी, दैट मीन्स इसमें विस्थापन नहीं होगा। और अगर विस्थापन ही नहीं होगा तो किया गया कार्य दोस्तों कितना, 0। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, दीवार पर धक्का लगाना। तो ध्यान देवें, दीवार पर धक्का लगाने में कार्य कितना, 0। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर भी उसमें विस्थापन नहीं हो प्यारे बच्चों, तो कार्य कितना ही रहेगा आपका, 0। चलिए और चीजें इसी के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे आपको एक और क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल क्या पूछ लिया जाता है वो देखें। क्वेश्चन है जैसे, यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, सुनिएगा जरा ध्यान से, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर, 6 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें विस्थापन 2 मीटर हो तो किया गया कार्य बताइए। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे इस पे, तो किया गया कार्य बताइए। तो देखें दोस्तों कैसे करेंगे इसको। आपको यहां पर क्या क्या चीजें दे रखी हैं, पहले तो आपको ये देखना है। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिएगा इसका। आपको यहां पर द्रव्यमान दे रखा है 5 kg, इसके बाद आपको बल दे दिया कितना प्यारे बच्चों, 6 न्यूटन, ओके। इसके बाद विस्थापन कितना, 2 मीटर, तो एस दे दिया आपको 2 मीटर। आप जानते हैं कार्य क्या होता है दोस्तों, बल गुणा विस्थापन, कार्य बल गुणा विस्थापन। चलिए बल कितना है दोस्तों इसके अंदर बताओ, 6, विस्थापन कितना 2, तो 6 दूनी 12 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 12 जूल। तो इस तरह से कोई न्यूमेरिकल अप्रोच आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पर। इसी के साथ एक और यहाँ पर जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनता है उसको डिस्कस करते हैं कि एक कुली जो है वो अपने सर पर संदूक को रखे हुए अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो कितना कार्य करेगा। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, कुली जो है वो अपने सिर पे संदूक को रखे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये देखिए कुली ने सर पे संदूक को रखा और एक जगह से दूसरी जगह गया, तो बताइए इसके द्वारा किया गया कार्य कितना। तो ये भी दोस्तों होगा 0। कैसे होगा जरा इधर समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुली द्वारा संदूक को, या कोई भी भार है, संदूक को सिर पर रखे हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं उठा रहा है, मैं क्या कह रहा हूं सिर पर रखा हुआ और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बस सिर पर रखे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। और ये जो ले जाने में किया गया कार्य होगा ये भी दोस्तों कितना ही होगा, 0। ध्यान देवें, इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब देखो इसको मैं आपको 2 तरीके से समझाता हूं, एक तो जो ऑर्डिनरी अप्रोच है और एक फिर वास्तव में जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, दोनों से। देखो यार मैंने क्या कहा, कुली ने सर पे संदूक को रखा है, अभी भी यहीं पर है। कुली थोड़ी देर आगे इधर उधर चला, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गया, तो देखो पहले भी संदूक यहीं पर थी, अब भी संदूक यहीं पर है, मतलब उसके अंदर विस्थापन नहीं हुआ है। और विस्थापन अगर 0 है तो कार्य भी कितना होगा दोस्तों, 0 ही होगा। तो एक अप्रोच तो ये है। दूसरा अप्रोच समझिएगा, ये कुली ने सर पे संदूक को रखा हुआ है, इस पर भार बल लगेगा नीचे की ओर और विस्थापन इस तरफ हो रहा है, मतलब बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना हो चुका है दोस्तों, 90 डिग्री। तो आप जानते हैं W बराबर F डॉट S,
या हमने कहा था W बराबर एफ एस कोस थीटा, और कोस थीटा, थीटा का मान यहाँ पर कितना डिग्री दोस्तों 90 डिग्री, और कोस 90 का वैल्यू होता है दोस्तों 0, सो कार्य भी कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप, ये है वास्तव में कॉन्सेप्चुअल इमेज, कॉन्सेप्चुअल तरीका इस चीज का। और वो दूसरा मैंने आपको एक तरीके से याद रखने का बता दिया कि देखो पहले भी वस्तु यहीं पर थी, कुली एक जगह से दूसरी जगह गया, अब भी वस्तु यहीं है, तो कार्य कितना दोस्तों 0 ही होगा। चलिए इसी कार्य के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जो बनता है वो डिस्कस कर लेते हैं आप लोग। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कार्य के अंदर ही जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है आपका, वो क्या बनता है कि सपोज करो आप किसी वस्तु को नीचे से उठा रहे हो तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए मैं कोई नॉर्मल कुर्सी है उसको उठाऊं तो मेरे को कम कार्य करना पड़ता है, कम बल लगाना पड़ता है, जबकि कोई भारी सी संदूक हो उसको उठाने में मेरे को ज्यादा कार्य करना पड़ता है। तो प्लीज इस चीज को समझिएगा। देखो m द्रव्यमान की वस्तु को, प्लीज इधर ध्यान से देखो बच्चों, m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक, कहां तक, h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य, और ये कार्य क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, W बराबर mgh, प्लीज इधर ध्यान दो, W बराबर mgh, कुछ याद आ रहा है, mdh मसाले वाले से याद रखना, mgh, तो W बराबर क्या हो गया दोस्तों आपके पास mgh। यहां पर G क्या चीज है, तो G है यहां पर दोस्तों आपके पास गुरुत्वीय त्वरण, और इस गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो वैल्यू होता है ये एग्जैक्टली होता है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको लगभग आपको याद रखना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य कितना, mgh, अरे mdh मसाले वाले से याद रखना, mdh मसाले वाला जो ऐड आता था उसमें ऐसे ही तो बोलता था mdh, तो उसी तरह से आपको क्या याद रखना है mgh। चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे आ जाता है तो वो देखिएगा, प्लीज इधर देखिएगा, फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, W बराबर mgh। अब देखो प्लीज यहां पर एक और जो फॉर्मूला कार्य के अंदर हमने आपको बता दिया है, ये क्या है, W बराबर mgh, और G का वैल्यू लगभग आपको क्या लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब यहीं पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर आपसे एग्जाम्स में दूसरे शब्दों में पूछ लिया जाता है, तो प्लीज देखें जरा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, क्वेश्चन देखिएगा, महेंद्र जी की, ध्यान दीजिएगा, महेंद्र जी की लंबाई 1.5 मीटर है, कितनी है 1.5 मीटर, अरे 1.5 फुट नहीं बोल रहा हूं, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर मतलब पूरा 6 फुट है भाई। तो देखो इधर महेंद्र जी की लंबाई कितनी बता दी दोस्तों 1.5 मीटर है। ये अपने 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पुत्र को, बच्चे का जो वजन है वो कितना है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पुत्र को जमीन से उठाकर सिर पर बैठाते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, महेंद्र जी की लंबाई कितनी दोस्तों 1.5 मीटर, ये अपने 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पुत्र को जमीन से उठाकर सिर पर बैठाते हैं। तो जब पुत्र को जमीन से उठाकर सिर पर बैठाते हैं, तो इनके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो इनके द्वारा किया गया कार्य बताइए, प्लीज देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो देखो क्या कहा है आपको कि महेंद्र जी ने अपने बच्चे को जमीन से उठा के सिर पर बैठाया, इसका मतलब जो हाइट है वो उन्हीं की हाइट के बराबर हो गई। तो ऊंचाई उनकी, जब लंबाई 1.5 मीटर है मतलब ऊंचाई कितनी दे दी इनडायरेक्टली आपको 1.5 मीटर। तो h तो कितना हो गया दोस्तों 1.5 मीटर। अच्छा बच्चे का द्रव्यमान कितना 2 kg, तो m बराबर 2 kg। ओके अब आपको बताना क्या है, W बराबर mgh, फॉर्मूला याद रहेगा लाइफ टाइम। अब देखिएगा m का मान कितना दोस्तों 2, g का मान अभी अभी मैंने आपको बताया था गुरुत्वीय त्वरण है कितना होता है 10, ठीक है, और वैसे 9.8 होता है, लेकिन मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल्स के लिए आप इसको लगभग 10 मान लिया करें। और हाइट आपको दे दी है प्यारे बच्चों 1.5 मीटर। चलिए
पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 10 से 10 कैंसिल आउट, 15 दूनी 30, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 30 जूल। तो इस तरह से आप कार्य को समझ सकते हैं। तो होप आपको ये जो मैंने आज के सेगमेंट में जो कार्य डिस्कस किया है ये आपको समझ में आया होगा। कार्य से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं इन सब की बात हमने की है, ठीक है। तो इस तरह से आप कार्य को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, बस बने रहिए आप हमारे साथ और इस दौरान अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए। ये पढ़ाई है जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। थैंक यू गाइस।